और जनता के उस प्रदर्शन ने ये साबित किया है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जितना भी उन्होंने करप्शन किया, लूटा जनता का पैसा, अब वो सरकार जनता को कुछ देने लायक बची नहीं है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। इतना वो लूट चुके हैं। हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम इनसिक्योर है यहाँ पे, तभी हमें अपने घर जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ अगर जनता गुस्सा है तो वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको अधिकार है, संविधान ही अधिकार देता है। लेकिन हो ये रहा है कि जनता जब अधिकार को लेके आती है, आप दबा देते हैं। ये दिखाता है कि सरकार के पास जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तमिलियन के खिलाफ भड़काया गया, वहाँ पे दंगे करवाए गए, मरवाया गया, ये सब चीज़ें हुई। तो आप राजनीति, ये धार्मिक झगड़े करेंगे, आप करवाएंगे, एक प्लान होता है। श्रीलंका के पास 29% कर्ज है, तो वहीं से इंडिया के पास 19% का कर्ज है। तो जाहिर सी बात है, आप कर्ज लिए हैं तो कर्ज देंगे कहाँ से? आप देखिए, लगातार श्रीलंका गए थे, पावर प्लांट के लिए श्रीलंका गए थे, और अडानी के खिलाफ वहाँ के श्रीलंका की जनता में भी आक्रोश है। ये तो बेहद शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इसी देश के एक आदमी का, कौन है अडानी? आप सबको जब वोट लेते हैं तो एक कहते हैं, वहाँ पे अडानी खिलाफ हैं, श्रीलंका में है लोग अडानी खिलाफ। पता कीजिए आप, ये तो न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती है। तो वो न्यूज़ जो हमें, तो वही न्यूज़ मिलेगी ना जो सरकार दिखाना चाहती है। 2014 के इलेक्शन में अडानी जी ने 4500 करोड़ रुपए दिया था उनके चुनाव प्रचार में। एक चार्टर्ड प्लेन दिया था जिसका एक दिन का पेट्रोल का फ्यूल का था 10 लाख रुपया। यानी कि वो सुबह अगर गुजरात से कहीं और प्रचार करने जा रहे हैं तो शाम को गुजरात पे आके खाना ही खाएंगे। मतलब 27 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है, टोटल 2.5 लाख सीट है। आप जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिए हैं। सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने बनाया, मध्य प्रदेश इन्होंने एमएलए खरीद के बना दिया, गोवा में एमएलए खरीद के बना दिया, कहाँ इन्होंने नहीं किया। भीम सर, 14 तारीख को KYS हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका पे प्रोटेस्ट करने गई थी, पीसफुली प्रोटेस्ट था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। क्या वो स्थिति जो है हिंदुस्तान में भी, इस तरह की स्थिति लगातार कई विद्वान जो है इस चीज़ को बता रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, श्रीलंका की जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? श्रीलंका की जनता, वहाँ की जनता प्रदर्शन कर रही है, वहाँ की जनता की कुछ मांगे हैं। वहाँ की जनता का ये कहना है कि भैया हम सारा चीज़ बनाते हैं, आम जनता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक हम बनाते हैं, अनाज हम उगाते हैं, परंतु हमें या वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। हमें ही खाना नहीं मिल रहा, हम ही दवाई बनाते हैं, हमें दवाई नहीं मिल रहा, हमारे तेल हमारे लिए महंगा है, सब चीज़ हमारे लिए महंगा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, जो भी जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है वो हमें नहीं मिल रहा है। अब ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी देना, अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो उनके खिलाफ जनता का एक प्रदर्शन चल रहा है। और जनता के उस प्रदर्शन ने ये साबित किया है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जितना भी उन्होंने करप्शन किया, लूटा जनता का पैसा, अब वो सरकार जनता को कुछ देने लायक बची नहीं है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। इतना वो लूट चुके हैं। तो ये इसमें जनता का जो एक गुस्सा है वो देखने को हमें श्रीलंका में मिल रहा है। भारत में भी वही हाल है ना, इसके लिए भारत में भी वही हाल है, भारत में भी वही हाल है। लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। और भारत में ऐसा नहीं है लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे, लोग सड़कों पे उतरते हैं। कितना मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता है। हम सब जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया किसके हाथ में है। किसके हाथ में? जाहिर सी बात है, जो सत्ता में रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया उसके हाथ में रहता है। मोदी जी के हाथ में, बीजेपी सरकार के हाथ में है। सीधा सीधा ये है, बीजेपी सरकार के हाथ में मीडिया है। उनको कुछ न्यूज़, उनको किस न्यूज़ को ज़्यादा बड़ा बता के दिखाना है, किसको छोटा बता के दिखाना है, वो दिखा देंगे। प्रदर्शन तो महंगाई को लेकर के बहुत हुए, पानी गंदा मिलता है उसको लेकर बहुत हुए, बीमारी को लेकर के हॉस्पिटल में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, तो भैया इतने लोग मार्च किए। वो जो मार्च दिखा रहा था लोगों का, लोगों ने जो अलग अलग राज्यों से अपने घर जा रहे थे, वो तो ये दिखा ही रहे थे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम इनसिक्योर है यहाँ पे, तभी हमें अपने घर जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो जनता, देश की, भारत की देश की जनता त्रस्त नहीं है महंगाई से, गुस्सा नहीं है, ये अपने आप में कहना गलत है। जनता गुस्से में है। आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं। आप तुरंत कहीं पे भी 144 लगा दे रहे। बताइए, जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस था कि जहाँ पे आप, मतलब यही इसीलिए तय किया गया था कि यहाँ पे कोई भी आगे कहीं प्रदर्शन कर सकता है। आप यहाँ पे बैरिकेड लगाएं, इतना पुलिस है, यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, ऐसे टाइम पूछते हैं कि कितना करोगे, क्या करोगे, कितना लोगों के, जैसे सब्जी मंडी में खड़ा होकर तो भाव तोल करते हैं कि 2 रुपये कम कर दो, 4 रुपये कम कर दो। आंदोलन ऐसे नहीं होता है।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ अगर जनता गुस्सा है तो वो अपनी आवाज उठाने के लिए उनको अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है। लेकिन हो ये रहा है कि जनता जब अधिकार को लेके आती है आप दबा देते हैं। संसद भवन में अब तो विपक्ष बोल और भी नहीं पाएंगे। एक और चीज कि आप कह रहे हैं कि आप जनता बगावत नहीं कर रही है। क्या हुआ था बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन किया ना, आपने मारा उनको, कई लोगों को आपने जेल भेज दिया। तो जनता कुछ कर नहीं रही, ये कहना अपने आप में गलत है। मजदूरों के यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, जनता के आंदोलन हो रहे हैं, आदिवासी दलितों के आंदोलन हो रहे हैं, आपने सुना कहाँ पे? मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में अब तो कई शब्दों पे जो है बैन हो चुके हैं, विपक्ष बोल नहीं पाएगा, जुमलेबाज, कई ऐसे शब्द। ये दिखाता है कि सरकार के पास जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो जनता की जो बात उठाएंगे, हिंदू सब समझ जाहिर सी बात है। ये देखिए, आपको अगर जनता के मेन मुद्दों को भटकाना है तो उसका एक ही तरीका है, आप जाति धर्म पर झगड़ा करवाइए। आप जैसे ही हिंदू बोलेंगे तो हिंदू के अमीर यानी हिंदू का जो पूंजीपति और हिंदू के पूंजीपति के अंडर काम करने वाला फैक्ट्री का मजदूर जो का हिंदू ही शोषण कर रहा है, ये अंतर खत्म हो जाएगा जैसे ही आप धर्म को लेके आएंगे। सब फिर एक ही कि हम हिंदू ठीक है, लड़ेंगे, दूसरे धर्म से लड़ेंगे, मुद्दा खत्म हो गया। की लड़ाई है, हिंदुस्तान में भी धर्म की लड़ाई, सीख नहीं पा रहे हैं यहाँ के लोग, उसको देखना चाहिए ना, वहाँ भी तो धर्म की लड़ाई है। श्रीलंका में धर्म की लड़ाई को इस्तेमाल किया गया, यहाँ हो सिंगली को तमिलियन के खिलाफ भड़काया गया, वहाँ पे दंगे करवाए गए, मरवाया गया, ये सब चीजें हुई। उसके पीछे यही कारण था कि ये जो राजपक्षे फैमिली था वो लगातार जनता को लूट रहा था, और जनता की बगावत को आप कैसे दबाएंगे, कैसे आप उनकी बगावत सामने ना आ पाए उसको कैसे आप धूमिल करेंगे। तो आप राजनीति, ये धार्मिक झगड़े करेंगे, आप करवाएंगे, एक प्लान होता है। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, और होने के पीछे कारण यही है कि आपने जनता से जो वादा किया था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता से वादा जो किया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। आपने कह रहे हो कि हम बर्बादी के नक्शे पे चल रहे हैं। श्रीलंका के पास 29% कर्ज है, तो वहीं से इंडिया के पास 19% का कर्ज है। तो जाहिर सी बात है, आप कर्ज लिए हैं तो कर्ज देंगे कहाँ से? आप देखिए, लगातार आप महंगाई करते जा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट पे GST लगा दिया आपने, आप दूध भी महंगा होगा, सब चीज़ महंगा होगा, आप हर चीज़, दवाइयाँ महंगी हो गई, दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल में मिलती नहीं है, नौकरी बढ़ गई है, मजदूरों का मेहनताना मिलता नहीं है। आप 20 दिल्ली में सरकारी कंपनियां आपने सारी बेच दी, तो सरकारी कंपनियां जाहिर सी बात है जब आप बेचेंगे तो उनके बदले में जो नौकरी मिलने वाली थी वो नौकरी तो अब खत्म। तो अब प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी के लिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनी जो है उसको अपना मुनाफा बनाना है, उसको किसी भी कीमत में मुनाफा बनाना है, तो वो क्या करेगा कि 2 आदमी से 3 आदमी का काम कराएगा। मोदी जी अडानी का सिफारिश लेके जाते हैं, श्रीलंका गए थे, पावर प्लांट के लिए श्रीलंका गए थे, और अडानी के खिलाफ वहाँ के श्रीलंका की जनता में भी आक्रोश है। ये तो बेहद शर्म की बात है कि बहुत बड़ी बात है। ये तो बेहद शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इसी देश के एक आदमी का, कौन है अडानी? आप सबको जब वोट लेते हैं तो एक कहते हैं, लेकिन आप कभी किसी मजदूर के लिए तो श्रीलंका प्लान करने नहीं गए, कुछ अडानी के लिए चले गए। तो अडानी क्या है? ये तो शर्म की बात है कि आप वहाँ भी वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर हैं। वहाँ पे अडानी खिलाफ हैं, श्रीलंका में है लोग अडानी खिलाफ। पता कीजिए आप, ये तो न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती है, तो वो न्यूज़ जो हमें, तो वही न्यूज़ मिलेगी ना जो सरकार दिखाना चाहती है। वो जो जनता को जो सरकार से जिस न्यूज़ से दिक्कत हो जाएगी वो न्यूज़ क्यों सरकार दिखाएगी? क्या लग रहा है, क्या रिश्ता है अडानी और सरकार का, मोदी जी का? 2014 के इलेक्शन में अडानी जी ने 4500 करोड़ रुपए दिया था उनके चुनाव प्रचार में। एक चार्टर्ड प्लेन दिया था जिसका एक दिन का पेट्रोल का फ्यूल का था 10 लाख रुपया, यानी कि वो सुबह अगर गुजरात से कहीं और प्रचार करने जा रहे हैं तो शाम को गुजरात पे आके खाना ही खाएंगे। हर होर्डिंग पे, हर रेडियो टीवी, हर टीवी चैनल पे, हर रेडियो पे, सब जगह प्रचार हुआ। इतना पैसा अडानी ने दिया, जिसके बाद जाके मोदी सरकार में आए। जाहिर सी बात है, जब सरकार में उनका पैसा लेकर के आए हैं तो उसके लिए कुछ तो करेंगे। तो किया, बेच देंगे, चल ही रहा है, सब बेच दिया। सरकारी कहने लायक बचा क्या है? सरकारी कहने लायक इस देश में बचा क्या है? तो नहीं है, श्रीलंका में आप कह रहे हैं लोग हैं, यहाँ के लोग। आपको कैसे मालूम अडानी खिलाफ नहीं? आप कीजिए ना प्रचार। क्यों ऐसा लगा? कैसा आंदोलन, जब आंदोलन होता है जनता का, क्या इस तरह का जब आंदोलन होगा
तो आपको क्या लग रहा है लोग अंबानी, ये किसान जो आंदोलन में बैठे थे, किसान क्या नहीं कह रहे थे कि अंबानी को बेचा जा रहा है, अडानी को बेचा जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के खिलाफ ये देश की जनता है ही नहीं। देश की जनता है, आप दिखाते नहीं है न्यूज़ में। आपको कुछ चीज़ें छुपा देनी है, आप छुपा देंगे, कुछ चीज़ें आपको दिखानी है वो दिखाएंगे, बेफालतू की आप भैंसे दिखाएंगे। बताइए कितने न्यूज़ चैनल पिछले 4 सालों में जिन्होंने बेरोजगारी पे बात की है, बताइए कितनी बार बात की है। बताइए हेल्थ फैसिलिटी इतनी ख़राब है इस देश में, मतलब 27 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है, टोटल 2.5 लाख सीट है। आप जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिए हैं। लोग इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, श्रीलंका की जनता के लिए भी, इस देश की जनता के लिए भी। इस देश की जनता के लिए क्या आवाज़ें नहीं उठी है? हमने कितना दिखाया इस देश की जनता के, ये देश की जनता अपने लिए भी आवाज़ें उठा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, देश की जनता अपने लिए भी आवाज़ उठाती है। आप दिखाइए ना, लॉकडाउन में क्या जनता आवाज़ नहीं उठा रही थी? गुजरात से लेकर के जगह जगह जनता ने बगावतें की पूरे लॉकडाउन में। अब देखिए क्या होता है चुनाव में गुजरात में, तो पार्टी तो एमएलए खरीदने के लिए तो खूब पैसा है, महाराष्ट्र से भी एमएलए खरीद लिए। जनता पे खर्चा करने के लिए आरबीआई के पास पैसा नहीं है, जनता के पे खर्चा करने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए बहुत पैसा है। आपने कौन सा सरकार इनका सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने बनाया? मध्य प्रदेश इन्होंने एमएलए खरीद के बना दिया, गोवा में एमएलए खरीद के बना दिया, कहाँ इन्होंने नहीं किया।